लिए एक भजन और गाते हैं गुरु जी का। बड़ा प्यारा, बहुत पुराना भजन है। मतलब मेरे से अनुरोध किया जाता था, रिक्वेस्ट करते थे लोग कि दीदी बहुत दिन हो गए ये भजन नहीं गाया, गाइए। तो चलिए गाते हैं। आप, मैं भी गाती हूँ, आप भी गाइए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा सतगुरां दी, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरां दी, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और तम ना भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान मिले और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी ज्योति में रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा सतगुरां दी, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जानी है महिमा सतगुरां दी, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में बड़ा होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा सतगुरां दी, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा सतगुरां दी, उसका डूबा कभी ना जहाज है। मैं का दिया जब तक है जलाया, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। अंतःकरण की शुद्धि ना हो तो ज्ञान कभी नहीं रुक सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना ले, फिर ज्ञान की ज्योति जला ले। जिसने जानी है महिमा सतगुरां दी, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा सतगुरां दी, उसका डूबा कभी ना जहाज है।
गुरु को पूरा समर्पित हो जा, धोखा कभी नहीं मिल सकता। गुरु को पूरा समर्पित हो जा, धोखा कभी नहीं मिल सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा सतगुरु की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब होता ये पल पल आभास है, मेरा सतगुरु मेरे आस पास है। जिसने जानी है महिमा सतगुरां दी, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा सतगुरां दी, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं आप सबको एक चीज़ बताऊं, ये गलत बात नहीं है। बिना गुरु के एक तो बात होती थी ना, और होती है भी। अभी लोग बोलते हैं कि गुरु बिना गति नहीं होती। गुरु बिना गति का मतलब ये नहीं है कि कोई शरीर रूप से आपको गुरु मिल गए तो आपने एक वो बोलते हैं ना दीक्षा ले ली, है ना। वो बस इतना ही नहीं, आपको वेदांती गुरु लेना है जो सब वेदांत पढ़ चुका है और आगे हमें उस वेदांत का ज्ञान सुना सकते हैं। तो और सही में ये बिल्कुल मैं आपको सही बता रही हूँ कि गुरु भगवान से भी बढ़ के हैं। कहते हैं ना भगवान को जानना है, भगवान को जानना है तो आपको गुरु, मतलब अब आप ऐसे नहीं है ना कि किसी को भी आप गुरु बना लो, लेकिन इसके लिए आपको गीता पढ़नी पड़ेगी, वेदांत पढ़ना पड़ेगा, कई परखे हुए अच्छे गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनके चरणों में रहना पड़ेगा, तो उनके ज्ञान को पीना पड़ेगा। तो खाली कथाएं वथाएं ये सब सुनने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप भीतर से, आपको अंदर से जो आग लगी हुई है ना कि मैं उनके बिना रह नहीं सकता, उनके बिना मतलब कि उस ब्रह्म के बिना, उस गुरु के शरीर के बिना नहीं। उससे भी प्यार करना हमने, उससे भी बेड़ा पार होता है, लेकिन जो उनका वेदांती ज्ञान है जो वो हमें सुनाते हैं उस पर हम अमल करें तो उससे तो हमें शांति तो मिलती है। लेकिन सही में सच्चे भगवान वही होते हैं, असली भगवान वही हैं। और बहुत ही कोई कई जन्मों के अच्छे कर्म कर रहे होते हैं तो ये गुरुदेव मिलते हैं। मैं सही बता रही हूँ आपको, सही बता रही हूँ बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है कि, और ये कुछ जो होता है ना घर का वातावरण भी होते हैं। जैसे कि मेरी दादी थी, उन्होंने राधा स्वामी जी का नाम लिया था, मैं तब उनको देखती थी ये 3 बजे उठ जाती है, ये क्या करती हैं बैठ के सिर पे पूरा ऐसे जाना, चुल्ली वुल्ली करने के बाद अपनी चारपाई पे, उस टाइम चारपाइयाँ होती थी, ये सब बेडरूम पलंग वलंग तो होते नहीं थे, कमरे होते थे, परिवार बहुत जॉइंट होता था। तो उठती थी 3 बजे, तो सिर पे ऐसे पूरा इस तरह से सिर को ढका, इस तरह से करके पूरा ऐसे ढक लेती थी, इस तरह से पूरा ढक के और ऐसे करके बैठी रहती, कितनी कितनी देर बैठी रहती। तो मैं उनको पूछती थी कि, मैं कहती थी उनको कि भाभी जी आप ये सवेरे सवेरे उठ के ये क्या करते हो? तो मेरे को कहती थी तेरे को ये जानना है मैं क्या करती हूँ, तो तेरे को ये जानना है तो तू मेरे साथ चल ना बाबा जी के पास। तो उस टाइम बाबा जी का जो चुबारा सत्संग का होता था पूसा रोड पे, अभी भी है लेकिन अब ज़्यादा बड़ा बना के छतरपुर में चला गया है, राधा स्वामी सत्संग, बहुत दुनिया उनको मानती है। तो फिर मैं उनके साथ जाने लगी थी, छोटी सी थी, स्कूल में पढ़ती थी। तो हम लोग पटेल नगर में रहते थे, धीरे धीरे पैदल पैदल करके दोनों दादी पोती निकल जाते थे।
तो वहाँ पे ये प्रोजेक्टर लगाया जाता था, उसमें मतलब सामने नज़दीक दिखते थे बाबा जी प्रवचन करते हुए। तो मेरी दादी बोलती थी, वो देख फिल्म चलती पई है, सुन ध्यान नाल नू, ऐसे बोलती थी। तो मैं सुनती थी, तो मैं शुरू शुरू में तो ऐसा लगता जैसे वो फिल्में चलती हैं टीवी में, ये बॉलीवुड की, तो ये भी कोई सरदार जी होंगे बॉलीवुड वाले। लेकिन जब मतलब धीरे 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 करके उनके प्रवचन अंदर मतलब जाने लगे, सुनने लगे, फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर हमने नियम बना लिया, तो तब से लेके मतलब हम लोग चले जाते थे जब तक वो जिंदी रही हैं। 99 ईयर्स की वो जिंदी रही हैं, तो तकरीबन जो है मतलब मैं उनके साथ जाती रही हूँ वहाँ पे, बाबा जी के दर्शन भी, सत्संग भी, और बड़ा आनंद आता था, बड़ा अच्छा लगता। वो मैं बता इसलिए रही हूँ कि माहौल होता है, घर का जो माहौल होता है ना, वही माहौल आगे चलता है। कोई ना कोई एक बच्चा आपके परिवार में ऐसा उठता है जो इस रास्ते में, तो मुझे भी इसी तरह कहने को दुख आया तो मुझे आग लगी। लेकिन मैं बताऊं आपको, ये कहना बयान करना कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। बहुत ही कोई अच्छे कर्म करे हैं तो आपको गुरुदेव मिलते हैं, बहुत बहुत ही अच्छे कर्म करे होते हैं। तो परख के महान ऐसी हमारी आनंद मूर्ति गुरु माँ, इधर सोनीपत गनौर वाली, मेरे को आज 27 साल से मतलब वो पेंडा मिला है। तो अभी एज ऐसा हो गया, कुछ दूर मैं हो गई हूँ, साधन नहीं है मेरे पास, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे कभी कभार। लेकिन घर में मेरे पास हर वक्त मेरे साथ बैठी हैं, वो हर वक्त बैठी हैं, हर वक्त। मैं उनकी आवाज़ सुने बिना रह नहीं सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। मेरा दिन चढ़ता है, मेरी रात उन्हीं से होती है। तो सदगुरुदेव भगवान की जय। बिना भगवान के कुछ नहीं है, बाकी सब चीज़ें व्यर्थ हैं, कोई किसी का है नहीं है। आज माँ के अपनी पूरी लाइफ गुजार के देख लेना, बाद में यही पछतावा लगेगा कि ज़िंदगी गुजार दी, कुछ मिला ना हाथ में। तो कृपा करें गुरुदेव, सब पर कृपा करें, और आप कोशिश करो कि भगवान को याद करो, बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, चरण छुओ उनके, उनके पास बैठो, उनका हाल चाल पूछो, कैसे हो, कैसे दिन बीता, क्या हुआ। ये ही चीज़ें माँ बाप मांगते हैं। माँ बाप और कुछ नहीं मांगते, उन्होंने तो सारी ज़िंदगी आपके लिए गुजार दी है। अब क्या मांगते हैं आपसे? सिर्फ यही कि पूछ तो लो, कैसे हो, कैसा दिन बीत गया, क्या हुआ। तो बाकी चलिए फिर करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, फिर अगले उसमें सुनाऊंगी। मेरा बहुत दिल करता है मैं प्रवचन सुनाऊं, जैसे मेरी गुरु माँ मतलब कहती हैं। मैं कहती हूँ कि ऐसे कोई एक विरला मेरे साथ जुड़ जाए तो बस मज़ा आ जाए 9 में। तो चलिए ठीक।